वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? तो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि कोई नंबर p बाई क्यू फॉर्म में है जिसमें p और q दोनों इंटीजर है, यानी कोई रैशनल नंबर्स है p बाई क्यू फॉर्म में, उसमें p और q दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो p और q दोनों को कट कर सके 1 को छोड़ के। तो ऐसी कंडीशन में जो q है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उस नंबर का, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, वो प्रॉपर्टी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। तो उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो हम बता देते हैं आपको। तो उसकी प्रॉपर्टी होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज़ ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। ये इसका आंसर सिर्फ इतना ही है। फिर मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा आपको कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q के अगर हम फैक्टर करें तो वो 2 की पावर में आएगा या 5 की पावर में आएगा या 2 और 5 दोनों को मिला के उनकी पावर में आ जाएगा। यानी वो q की ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि वो 2 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा या 5 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा या 2 और 5 दोनों को मिला के उनकी पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ऐसा q एक भी नहीं होगा जो इन दोनों की पावर में रिप्रेजेंट ना हो। ये प्रॉपर्टी वो फॉलो करेगा। इसमें एक कंडीशन है p और q में कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 ही होना चाहिए, यानी 1 से ही कटनी चाहिए, किसी और से नहीं कटनी चाहिए। और एक चीज़ और है इसमें कि उनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में ये q की प्रॉपर्टी होती है कि वो 2 की पावर 5 की पावर या दोनों को मिला के उनकी पावर में रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल लेके। तो कोई एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम जो इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल हमारा 3/5 है। तो 3/5 क्वेश्चन ने बोला था कि p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, दोनों इंटीजर हैं। p और q को में कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ के जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, यहाँ तक भी ठीक है। और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो टर्मिनेट ही ना हो, लगातार चलता रहे। यानी हम करके दिखा भी देते हैं इसका डेसिमल एक्सप्रेशन। तो हम 3 को 5 से करेंगे डिवाइड, तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट 1 0 उतार लेंगे, 5 6 जा 30, यानी टर्मिनेट हो गया, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये। तो यही कंडीशन थी कि टर्मिनेट हो जाना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में जो q है वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो वही हमने बताया कि जो q है उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो वो 2 की पावर्स में रिप्रेजेंट हो जाएंगे या 5 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाएंगे या दोनों को मिला के उनकी पावर में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसको हम करके देखते हैं। जो 5 है हमारा, तो ये 5 की पावर में इजीली रिप्रेजेंट हो जाएगा। जो q है वो 5 है, तो यहाँ पे q है वो क्या है, वैल्यू 5 है, और वो 2 या 5 की पावर में से 5 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी 5 की पावर 1। यही इसने बोला था कि ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा क्यों, कि वो 5 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा या 2 की में, या दोनों को मिला के। और एग्जांपल ले लेते हैं हम कोई, जैसे हमारा है 4/1। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है 1 को छोड़ के, और टर्मिनेटिंग इनका डेसिमल एक्सप्रेशन है, यानी 1 4 जा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये 4 पे। ठीक है, तो इसमें जो q होगा हमारा वो 2 या 5 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो जो q है इसमें यानी 1 है हमारा नीचे का, तो 1 को हम 2 या 5 की पावर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1 को हम लिख देंगे 2 की पावर 0। किसी की भी पावर 0 होता है 1, यानी 1 को हमने रिप्रेजेंट किया 2 की पावर 0, तो ये 1 ही बन गया। तो इसको हमने 2 की पावर में रिप्रेजेंट कर दिया। इसको तो हम 5 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते थे, 1 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 5 की पावर 0, तो भी ये 1 ही आता। तो यानी 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों को मिला के उनकी पावर में रिप्रेजेंट हो जाता है ये q की प्रॉपर्टी होती है ऐसी कंडीशन में। एक एग्जांपल और लेके दिखा देते हैं हम, जैसे 33/8 है।
तो 33 में डिवाइडेड बाई 8 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में जो क्यू होता है वो क्या होता है हमारा, ऐसी कंडीशन में, और इनका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो भी टर्मिनेटिंग ही आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो क्यू होता है वो 2 या 5 की पावर में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्यू हमारा क्या है, 8 है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं 8 को। तो 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 2 की पावर में 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3, तो 2 की पावर 3, यानी 2 की पावर में रिप्रेजेंट हो गया। तो यही कहना चाह रहा था कि 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों को मिला के उनकी पावर में रिप्रेजेंट हो जाता है। तो ऐसा एग्जाम्पल और मैं एक लेके दिखा देता हूँ जो दोनों की पावर में रिप्रेजेंट हो जाएगा, जिसमें 2 और 5 दोनों ही आते हों। ठीक है, 2 और 5 अलग अलग तो मैंने दिखा दिया, एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूँ मैं। तो एक एग्जांपल और है, जैसे 329 डिवाइडेड बाई 400। तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे 1 को छोड़ के। तो इसमें जो हमारा क्यू होगा वो 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों को मिला के पावर में रिप्रेजेंट होना चाहिए ऐसे नंबर को। इनका डेसिमल एक्सप्रेशन भी टर्मिनेटिंग है, ये आपकी एक्सरसाइज का ही एग्जांपल है, तो टर्मिनेटिंग है ये भी हमें पता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने बताया था क्योंकि प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ये। तो देखते हैं हम कैसे। तो छोटा नंबर होता है तो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं कि 2 की पावर कितनी हुई या 5 की पावर। अगर ये बड़ा है थोड़ा सा तो इसके फैक्टराइजेशन हम ऐसे कर लेंगे, प्राइम फैक्टर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 400 के फैक्टर कर रहे हैं हम, 400 यहाँ पे लिख लेंगे। वो छोटे से छोटा नंबर जिससे डिवाइड कर सके उससे हम लेके चलेंगे, ये 2 से करेंगे इसको डिवाइड। तो 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 और 0 की 0। फिर 2 से जाएगा ये, 2 1 जा 2 00। फिर ये जाएगा 2 से, 2 5 जा 10 और 0। फिर ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4 बच गया 1, 10 बन गया, 2 5 जा 25। अब ये जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 5 जा 25 और फिर ये 5 से एक बार और चला जाएगा, 5 1 जा 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गए वो हम देख लेते हैं। 2 2 2, 1 2 3 4, 4 2 हैं इसमें और 2 बार 5 है। तो इसको हम 2 या 5 की पावर में कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी होगी, 1 2 3 4, 2 की पावर होगी 4 और 5 की पावर कितनी होगी, ये सारे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन लगेंगे हम। 5 की पावर 1 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर हो जाएगी 2। तो यही बोल रहा था वो कि जब भी कोई ऐसा नंबर होता है p बाई क्यू की फॉर्म में जिसमें p और q दोनों इंटीजर होते हैं, q 0 नहीं होता है, अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कुछ भी ना हो और डेसिमल एक्सप्रेशन उनका टर्मिनेटिंग हो, इस कंडीशन में जो हमारा q होगा यानी डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ही प्रॉपर्टी फॉलो करेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q जो होंगे वो 2 की पावर या 5 की पावर या दोनों को मिला के उसकी पावर में रिप्रेजेंट होगा, वही होंगे उसके प्राइम फैक्टर। वो हमने एग्जांपल लेके आपको दिखा दिया। ये तो थोड़ा बड़ा था 400, इसको भी अच्छे से दिखा दिया, जिसमें दोनों 2 और 5 दोनों यूज़ हो रहे हैं, इसको भी दिखा दिया है आपको। तो 2 और 5 दोनों को मिला के इसमें ये दोनों यूज़ हो गया। तो ऐसी कंडीशन जो फॉलो करेगा उसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा क्यू जो 2 या 5 में रिप्रेजेंट ना हो सके, वो हमेशा 2 और 5 में की पावर में ज़रूर रिप्रेजेंट होगा। तो समझाने के लिए था ये, आपका आंसर तो सिर्फ यही था ये, लेकिन आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कि क्या कहना चाह रहा है आखिर ये समझाया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।